हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल MBA ट्रस्ट। देखो, जिसको पढ़ना होगा वो BBIM में भी पढ़ लेगा, और जिसको नहीं पढ़ना होगा वो IMA में भी नहीं पढ़ पाएगा। और जिसको प्लेसमेंट अगर फोड़ना होगा तो वो BBIM में भी फोड़ देगा। और जिसको बस अगर नहीं होगा तो वो बहाना बना लेगा। अगर IMA से भी अगर वो पढ़ रहा होगा तो वो वहाँ पे भी बहाने बना सकता है। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि अगर तुमको टॉप IIM नहीं मिल रहा है या न्यू IIM नहीं मिल रहा है तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने IIM उदयपुर के ऊपर बात की थी और उसके बारे में मैंने आपको रियलिटी बताई थी। तो आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और ऊपर जो आई बटन है उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो कि हाँ, कैसे जो न्यू और जो बेबी IIMs है वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। नॉट ओनली कि टॉप्स IIM में जाकर ही आपका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होगा या अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आप वो वाला वीडियो जाके देखें तो आपको थोड़ी रियलिटी समझ में आ जाएगी। और उस गड्डी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले एक और बेबी IIM की। तो देखो, IIM तीन तरह के होते हैं, बेबी IIM, न्यू IIM एंड जो टॉप IIMs हो गए वो। और आज हम बात करने वाले हैं बेबी IIM जम्मू की। तो यह IIM जम्मू रिसेंटली बना है 2016 के अंदर बाय द इंडियन गवर्नमेंट, एंड न्यूअर जनरेशन IIM है जो लेगेसी कंटिन्यू करता है IIM की। बट हाँ, इसको ना आप जो न्यू IIM से और जो ओल्ड IIM उससे उसको कंपेयर मत करना, क्योंकि बेचारा अभी नया नया बना है, 2016 में इस्टेब्लिश हुआ है। बट हाँ, जब से बना है और लेके अब तक ये अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, और अपनी जो लेगेसी है IIM की उसको मेंटेन करके चल रहा है ये। अब ऐसा मत समझना कि ये IIM है तो सब चंगा सी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो वाला माइंड में मत समझना कि इधर से IIM जम्मू में घुसूंगा और उधर से पैसा ही पैसा होगा। वो वाला अपने दिमाग में मत लेके चलना। वो हो जाएगा आपका अगर IIM ओल्ड या न्यू IIM में अगर आप जाते हो। बट हाँ, इसको आप थोड़ा वैसा कंसिडर करके मत चलना। बट हाँ, IIM जो जम्मू है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, और ईयर बाय ईयर वो ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो स्टेबल होकर ही चल रहा है, जितना था अभी भी है, लेकिन वो जो पिछले 10 साल है उस 10 साल में उसने काफ़ी अच्छा ग्रो किया। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बारीकी से समझते हैं और समझते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी कैसी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। कॉलेज जो सिटी से वो कितना कनेक्टेड है, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा ही दूर है, तो आपका जो डेली कम्यूट है वो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाए। तो लोकेशन जो जम्मू की है तो सबको पता है, जम्मू के अंदर ही कॉलेज है। और जो कैंपस है वो जगती में, जो उसका मेन MBA कैंपस है वो जगती के अंदर है। और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो अराउंड 15 से 20 किलोमीटर है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। और उतना ही रेलवे स्टेशन आपको 15 से 16 किलोमीटर गिर जाएगा। बट यह जो रोड है वो थोड़ा सा वेल कनेक्टेड है, तो जो आपका डेली लोकल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, आपको मार्केट जाना पड़ गया या फिर आपको एयरपोर्ट या जाना पड़ेगा तो आपको आसानी से बसेज वहाँ से मिल जाएगी। तो जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। बट अगर मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु वाले हो आप तो काफ़ी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ मेट्रो नहीं है। तो आपको लोकल रिक्शाज हो गए या फिर बसेस हो गए, उसका आपको सहारा लेना पड़ेगा। और उसमें भी थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा सिटी से दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा सिटी से दूर है, तो आपको ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सफ़र करना पड़ सकता है। तो ये हो गई बात कनेक्टिविटी की। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि जो IIM जम्मू है वो बेबी IIM है, तो टॉप और न्यूज़ का इसका कुछ लेना देना है नहीं। बट अगर मैं आपको पहले ही कहूँगा, अगर आप किसी की रैंकिंग के बेसिस पे अगर किसी कॉलेज को जज कर रहे हो तो वो फैक्टर जो है अपना सबसे आखिर में रखना। अगर आप रैंकिंग के बेसिस पे कोई कॉलेज चूज़ कर रहे हो तो वो जो रैंकिंग वाला फैक्टर है वो सबसे आखिर में रखना, क्योंकि रैंकिंग अगर किसी की अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉलेज टॉप नॉच है, और अगर रैंकिंग उसकी डाउन है तो वो कॉलेज घटिया, ऐसा नहीं। क्योंकि रैंकिंग में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उस पर हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आपको जानना है कि रैंकिंग कौन से बेसिस पे डिसाइड होती है इस कॉलेज की, अगर NIF रैंकिंग 1 है, 5 है और किसी की 100 है, तो उसका क्या मतलब है, मतलब वो कॉलेज बेकार है या ये कॉलेज बहुत अच्छा है। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो मैं आपको बता दूंगा। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर किसी की NIRF रैंकिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो रैंकिंग के बेसिस पे उस कॉलेज को जज मत करना। बट फिर भी अगर आप रैंकिंग को कंसिडर करते हो, मानते हो कि रैंकिंग कुछ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो रैंकिंग 35th है। बेबी IIM होने के बावजूद भी इसकी जो NIF रैंकिंग वो 35 है, जो कि एक अच्छी बात है। बट अगेन रैंकिंग को कंसिडर मत करना। बट हाँ, अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो मैंने आपको बता दिया है कि जो इसकी NIF रैंकिंग है वो है 35। अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की बात में।
तो जो फ़ीस है इस कॉलेज का वो सिमिलर जो न्यू आईएम्स है और जो ओल्ड आईएम्स है उसके सिमिलर ही है। मतलब जो बेबी आईएम है उसका कुछ आपको फ़ीस के ऊपर बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा कि अभी नया-नया बना है तो आपको फ़ीस में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा या फ़ीस इसकी कम होगी। अराउंड 23 लाख इसकी फ़ीस है जो कि 2 साल का प्रोग्राम है आपको तो, और इसके अंदर आपको हॉस्टल भी इंक्लूड है, एकेडमिक भी इंक्लूड है, मतलब सब चीज़ें इंक्लूड है। बस फ़ीस थोड़ी स्लाइटली हाई है, बट इसका जो कैंपस है वो बहुत ही प्यारा है। जो नया कैंपस इसका बना है वो काफ़ी प्यारा है। तो आप एक बार ये फ़ीस स्ट्रक्चर वाला देख लीजिए। वो मत सोचिएगा कि बेबी आईएम है तो आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, बट अगेन आपको आईएम मिलेगा तो लोन आपको आसानी से मिल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं बेच साइज़ की। तो बेस साइज़ अराउंड 275 का इसका बेस साइज़ है आईएम जम्मू के अंदर, जो ना तो ज़्यादा कम है और ना ही ज़्यादा हाई है। बट यस, कंपटीशन काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि 275 का बेस साइज़ है तो बहुत ही सब बच्चे कैट देकर आए होंगे तो सब आपका कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। तो इस चीज़ से आप थोड़ा निपट लेना, समझ लेना कि आपको थोड़े एवरेज बच्चे नहीं देखने को मिलेंगे, एकदम टॉप नॉच बच्चे देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी भी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। जब आप उनसे बात करोगे, अलग-अलग डाइवर्सिफ़िकेशन से लोग आए रहेंगे, आप उनके रिलीजन, उनके कल्चर को समझेंगे तो अच्छा खासे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होगी। अब बात कर लेते हैं समर इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी कि जो एसआईपी हैं। तो जस्ट लाइक एमबीए में आपको पता है 2 महीने की इंटर्नशिप होती है और जो पीजीडीएम होता है उसमें 3 महीने की इंटर्नशिप है, तो ये एमबीए करवाता है। तो जो इंटर्नशिप पीरियड है वो 2 मंथ का है और जो हाईएस्ट स्टाइपेंड है वो अराउंड 2 लाख गया है और जो इसका एवरेज स्टाइपेंड है वो अराउंड 70,000 है। तो डिसेंट है, बट जो टॉप आईएम और न्यू आईएम से उससे आप कंपेयर मत करना, उससे अगर कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी कम है, बट अपने बेबी के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा है। और अगर अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसमेंट ही होता है। आईएम हो, आईएमबी हो, आईएमसी हो, कुछ भी हो, हमें फ़र्क पड़ता है सिर्फ प्लेसमेंट से कि कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना का है। आईएम जम्मू का जो हाईएस्ट पैकेज है वो अराउंड गया है 26,60,000 रुपये, मीन्स 26.6 लाख इसका जो है हाईएस्ट पैकेज है। जो न्यू आईएम्स और जो टॉप आईएम्स उनका तो इतना एवरेज रहता है, बट इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो अराउंड 26.6 लाख है। एंड बात करूँ अगर एवरेज पैकेज की तो वो अराउंड है 16.0 फॉर एलपीए, एंड जो मीडियन पैकेज है वो अराउंड है 15.8 एलपीए, यानी कि 15,80,000 से आधे लोग नीचे हैं और आधे लोग ऊपर है। अगर 300 बच्चों का बैच है तो मतलब 150 इसके नीचे हैं और 150 इसके ऊपर है। मीडियन का मतलब ये होता है। बट ये अगर फ़ीस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी कम एवरेज पैकेज है। अराउंड आप 25 लाख रुपए यहाँ 2 साल अगर रहोगे तो और एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे, तो अराउंड आप 25 लाख रुपए खर्च करोगे और आपके हाथ में आएंगे अराउंड, अगर एवरेज पैकेज भी पकड़ के चले तो आपके हाथ में आने वाला है 16 लाख रुपए। तो हाँ, प्लेसमेंट के मामले में थोड़ा सा लो है ये कॉलेज, क्योंकि सिर्फ अगर आप आईएम का ब्रांड देखोगे तो ही वही आपके हाथ में मिलेगा कि मेरा हाथ में आईएम है, बट हाँ एवरेज पैकेज काफ़ी कम है, सिर्फ 16 लाख का ही पैकेज है इंस्टेड ऑफ 23 लाख जो आपकी फ़ीस है उसके मुकाबले सिर्फ 16 लाख का पैकेज है। और अब बात कर लेते हैं स्ट्रीम की, तो सबसे ज़्यादा ऑफ़र जो होते हैं यहाँ पे होते हैं मार्केटिंग और सेल्स के। जो जॉब मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी वो आपको सेल्स और मार्केटिंग की देखने को मिलेगी, और उसके बाद थोड़ा फाइनेंस भी यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा है, और कंसल्टिंग और एनालिटिक्स उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप ओके हो कि आपको मार्केटिंग और सेल्स की, फील्ड सेल्स की जॉब करनी है तो आप चले जाना, और अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो जो कोर फाइनेंस है वो यहाँ पर नहीं आती। जस्ट लाइक आपका मन है कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो आप थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशन लो रख दीजिएगा, क्योंकि ये कोर फाइनेंस के लिए कॉलेज नहीं है। बट हाँ, अगर फाइनेंस और मार्केटिंग जॉब है, जस्ट लाइक फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करना हो गया, ये फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, ये रोल आपको आसानी से मिल जाएंगे। और कंसल्टिंग एनालिटिक्स भी उतना अच्छा नहीं है, तो डोमेन भी आप थोड़ा सा सोच समझ के चूज़ करना। बस आईएम है तो मत चले जाना फाइनेंस के अंदर कि मुझे फाइनेंस लेना है और मैं आईएम जम्मू के अंदर चला जाता, तो फाइनेंस और कंसल्टिंग उतना अच्छा नहीं है, तो सोच समझ के डोमेन चूज़ करना। कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव साइड की, तो बात कर लेते हैं पॉजिटिव साइड की, तो सबसे बड़ा तो आईएम टैग है इसका। दूसरा, प्लेसमेंट हर साल इसका इम्प्रूव हो रहा है, और नया जो कैंपस बना है वो भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी मॉडर्न है। और कुछ लिमिटेशन की बात करूँ तो लिमिटेशन थोड़ी है कि जस्ट लाइक बैच साइज थोड़ा बड़ा है तो आपको कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। देन कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। कोर फाइनेंस और कंसल्टिंग की जॉब आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, और मार्केट में भी आपको थोड़ा सा फील्ड जॉब ज़्यादा मिलेगी रेदर देन द डेस्क जॉब। तो ये भी आप थोड़ा देख लेंगे, अगर आप फील्ड के लिए ओके हैं तो ठीक है। और क्योंकि जैसे मैंने आपको प्लेसमेंट बताया तो 16 लाख का प्लेसमेंट है, तो वो सीटीसी होता है, वो ऐसा नहीं है कि आपके इन हैंड आपके हाथ में लगभग 1.5 लाख रुपए आ गए। अगर 16 लाख सीटीसी है तो आपके मान के चलिए आपके हाथ में सिर्फ 9 से 10 लाख ही आने वाले। अदर जो होते हैं वो आपको बोनस ज्वाइनिंग होता है, उसके बाद इंसेंटिव होता है, ये सब
सब चीज़ें होती हैं, तो आप इतना मान के चलिए जो अगर आपका एवरेज पैकेज 16 लाख है तो आपको हाथ में सिर्फ 9 से 10 लाख ही आने वाले हैं। और अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करो तो चूज़ IIM जम्मू ओनली इफ़ अगर आपका और किसी IIM में कन्वर्ट नहीं हुआ है और आपको सिर्फ IIM के अंदर ही जाना है, तो आप IIM जम्मू चूज़ कर सकते हो और आप रेडी हो 15-16 लाख के पैकेज से कि आई एम ओके विथ 15-16 लाख पैकेज, और आपको लगता है कि आप थोड़ी और मेहनत करके टॉप 20 और टॉप 10% में आ जाओगे और आप 20 लाख तक पैकेज फोड़ दोगे, तो फिर आप जा सकते हो। बट अवॉइड इफ़ अगर आपको कोर फाइनेंस में जाना है और कोर कंसल्टिंग में जाना है तो प्लीज़ IIM जन्नू को पहले थोड़ा अवॉइड कर लेना। अगर आपके पास दूसरे ऑप्शन भी आए हुए हैं जैसे कि IIM उदयपुर हो गया, IIM त्रिची हो गया, अगर आप उनसे भी आपको कॉल आया है तो पहले उनको कंसिडर कर लीजिएगा। अगर उनमें नहीं होता है तो फिर आप एक बार IIM जम्मू के बारे में सोच लीजिएगा। तो बाकी फाइनल डिसीजन तो आपका ही होने वाला है। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।